गुल, हमें इस आदमी के ऑफिस में जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स को देखना होगा और इसीलिए दुबई के किसी अमीर मीनार की नुमाइंदगी करेंगे हम। लेकिन हमें दुबई की जुबान कैसे आएगी? पहली बात तो यह है कि दुबई कोई मुल्क नहीं है। दूसरी बात, वहां पे अरबी बोली जाती है। और तीसरी बात, हम तुर्क हैं। कंपनी का काम यहीं से करते हैं हम लोग। यानी हम प्रॉपर्टी डीलर हैं। गुल, मैं प्रोजेक्ट की हेड हूं और तुम मेरी असिस्टेंट हो। जब तक जरूरत ना पड़े तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, ठीक है? अच्छा, तो मैं ये कह रही थी एस्ली। क्या कर रही हो तुम लोग? कुछ नहीं भाई, हम गोल्डन एंड होल्डिंग की तहकीक कर रहे थे। छोड़ो इसे अभी। हम बारबो के साथ कैफे जा रहे हैं। वहां लोग जमा हैं, हम बात करेंगे उनसे। और वैसे भी कोई अपने घर को बेचना नहीं चाहता। ठीक है भाई, मगर आप क्या करेंगे? लेकिन जब तक डॉक्यूमेंट्स हाथ में नहीं होंगे हम क्या कर सकते हैं? क्या करें मेरी बहन, इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। कोई रास्ता निकालना होगा हमें। तुम इन सब पर ध्यान देने के बजाय अपने कॉलेज पर तवज्जो दो, ठीक है ना मेरी बहन? अगर मुझे थाने जाना हुआ तो मैं तुम्हें इत्तला दे दूंगा। ठीक है भाईजान। कॉल, हम लोगों को काफी अमीर दिखना होगा। बिल्कुल कारोबारी औरतों की तरह दिखना होगा हमें, ताकि उन्हें यकीन आ जाए हम पर। एस्ली, ऐसे काम तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी तवानाई बढ़ जाती है इन कामों से। हाय, डिप्लोमा ले लोगी जब तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। गुल, बड़े साहब को तुमने भेजा था मेरे पास? मैंने सब कुछ बता दिया, जो जो उन्होंने किया था। और ये भी तुमने बताया कि मैंने लॉ स्कूल जाने से मना कर दिया है। और मैं समझ रही हूँ कि वो खुद आया था वहां। लेकिन वो बहुत उदास हुआ था एस्ली। बहुत हैसियत है उसके दिल में तुम्हारी। मैंने उसकी आंखों में देखा था। और क्या वो पीछे नहीं आया? आया ना, तुम्हारे पीछे आया। वो खुद को कसूरवार समझ के आया था। अगर फिक्र होती तो नौकरी से निकालता। नहीं, उस बात का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। टियो ने बताया है मुझे। मेरा मतलब है कि उसकी कोई और परेशानियां हैं। उसने कहा कि एस्ली से मुताल्लिक कोई मामला नहीं है। देखो गुल, उसे जानती हूँ अच्छी तरह। उसका समझ में नहीं आता, उसने उलझा के रख दिया है मुझे अपने दिल से बड़े साहब को निकालना होगा किसी भी तरह, वरना मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी गुल।
वली साहब को हमारी पेशकश ऐसे बताइएगा प्लीज। उनको ये भी बताइएगा कि हम उनको इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। जी ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या कहा? मैं उस लीचर सेक्रेटरी से ज्यादा बात नहीं कर पाई, दोबारा राब्ता करेंगे। इसलिए मैं एक बात कहूं, अगर उनको पता चल गया कि वो दुकान मेरी है तो? लड़की, यार ये बात उनको कैसे पता चलेगी? उन्होंने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी दुकानें देखी होंगी ऐसी। कॉल आ रही है उनकी। हेलो सलाम, मैं एमरे हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने कॉल की थी कदीर के हवाले से। जी बिल्कुल, लेकिन मैंने वली साहब से मिलने के लिए कॉल की थी। जी ठीक है, उनकी जगह आप मुझसे बात कर सकती हैं। इस वक्त वली साहब अपने फार्म पर हैं, आप गए तो मैं किसी को लेने भेज देता हूँ। जरूरत नहीं है इसकी, हम खुद मिलने आ जाएंगे, बस लोकेशन भेज दें। ठीक है, भेजता हूँ। यस, ये काम तो समझो हो गया। लड़की, तुमने कितने प्रोफेशनल तरीके से बात की है उनसे। इलायदा से सीखा है मैंने। लड़की ऐसे कामों में इलायदा बनने से बहुत फायदा होता है। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो। अल्लाह, हाँ चलो चलो चलो। खुश आमदीद। आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आपके रकीब आ गए हैं, उन्हें अंदर आने दो, फिर हम मिलकर आराम से बात करेंगे। ये असली का जिक्र कर रहा है। नहीं यार, वो यहां नहीं आ सकती इतनी जल्दी तो, बिल्कुल नहीं। तो तुम अगाथा को नहीं जानते हैं। खुश आमदीद, कैसी हैं आप लोग? लगता है कि आप लोग बहुत पुरजोश हैं। मैं एमरे हूं। शुक्रिया, मेरा नाम एस्ली है। असल में हमारा प्रोजेक्ट तैयार है, हमें बस एक अच्छा हिस्सेदार चाहिए उसमें। लेकिन अंदर आपके भी रकीब आए हुए हैं, आइए। वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? क्या मैं गलत देख रही हूँ? तुम सही देख रही हो कुल, सही देख रही हो। क्या हुआ, कोई बात है क्या? हम इन ख्वातीन को जानते हैं पहले से। हाँ, हम आपस में दुश्मन हैं। चलिए, आप इस तरफ आ जाएं, वहां खवातीन तशरीफ रख लेंगी। डियो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, तुम्हें पता है ना? फुर्सत से पूछूंगा मैं, हर चीज का हिसाब लूंगा, फिक्र ना करो तुम। मत पूछो, मुझसे मत पूछो। चलो आ जाओ।
वैसे बरिश वगैरह भी हमारे प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी चाहते हैं। इनकी पेशकश बहुत अच्छी है। जरा सी भी हैरान नहीं हूं मैं। इनको वैसे भी टांग अड़ाना बहुत पसंद है हर काम में। जरा हमारी पेशकश पे भी गौर फरमा लें आप। ठीक है, देखते हैं कि जीतता कौन है। जीत किसकी होगी ये बात जाहिर है एम्बरा डियर। क्या मैं? हाँ कान, मेरे बारे में क्या सोचते हो? मेरे ख्याल में तुम इस पूरी दुनिया में खूबसूरत लड़की हो सबसे। अच्छा, तुम्हें हफ्तों, महीनों, सालों तक देख सकता हूं मैं। बिल्कुल भी नहीं थकूंगा मैं। लेकिन तुमने कभी मुझे डिनर पर नहीं बुलाया अपने साथ। कैसे बुलाता? मुझे लगा तुम कबूल नहीं करोगी। तो बुलाकर देख लो, शायद मैं आ जाऊं। अब तो मुझे भी तजस्सुस हो रहा है कि मैं आती भी हूं या नहीं। इलायदा ताश, क्या आज रात मेरे साथ खाने पे जाओगी तुम? बिल्कुल। फिर तुम किसी बात की परवाह मत करना, ठीक है? मैं रात को 8 बजे पहुंच जाऊंगा तुम्हें लेने। हाय, पागल लग रही है बिल्कुल। वो गुल ने तुम्हें बताया कि कहाँ जा रही है? सुनो, किसी को बताना मत। वो असली के साथ उन आदमियों के पास गई है, वो कागजात लेने के लिए। वो वहां क्या करने चली गई? अपने सर पर मुसीबत खड़ी कर लेगी। फिक्र ना करो, वो वहां वकील की तरह गई है। वो वहां बात करके अंदाजा लगाएगी हालात का। जब हमारी बात हो गई थी कि मैं और मतीन भाई बात करेंगे तो क्या जरूरत थी इसकी? और ये दोनों खुद क्यों कर रही हैं ये काम? ये काम कैफे पे बातें करने से नहीं होगा। किस्मत आजमाने दो जरा उन्हें, शायद वो कामयाब हो जाए उन्हें मनाने में। अरे यार आरजू, हद होती है बेवकूफी की। किसने मशवरा दिया था ये? तुम्हें क्या लगता है जो आदमी खाली दस्तावेज पर दस्तखत करवा रहा है वो आदमी उनकी मीठी बातों में आ जाएगा? हद कर दी तुम लोगों ने यार। क्या कर रहे हो तुम? कॉल कर रहा हूं गुल को, और क्या करूंगा? हेलो गुल, क्या करने गई हो तुम लोग वहां? इतने बड़े काम करने की कोई जरूरत नहीं है, फौरन घर आओ जल्दी। रुको रुको यार भाई, एसली के बॉस यहाँ है, डरने की कोई बात नहीं है, परेशान ना हो आप। मेरी बात सुनो, वो जो उसका वकील है उसके साथ। हाँ, हम ये मसला हल कर लेंगे, हल करके ही आएंगे। अच्छा मुझे बताओ, उसका मुलाजिम भी उसके साथ ही है? थियो में क्या अजीब सा नाम है उसका? बिल्कुल भाई, वो भी है, वो राइट हैंड है उसका। ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे, ठीक है? ये काम हो जाए जरा, फिर बताता हूं मैं तुम्हें। हाय अल्लाह, सबने मुझसे ही बात करनी है। उफ। क्या बात है बड़े साहब, आपकी निगाहें हमेशा उस जमीन पर क्यों होती हैं जिसके हम तलबकार हो? बाजार में पहले हम थे एस्ली साहिबा, अब बाद में आई हैं यहाँ। आप जवाब दीजिए इसका। शागिर्द अब उस्ताद बन गया है। कोशिश करें कि उस जमीन के इर्द गिर्द नजर मत आए, क्योंकि उसका ताल्लुक मुझसे है। आप भी फिर एक काम करें, कॉलेज का प्रोजेक्ट जो है ना वो मुकम्मल कर लें। ये मशवरे आप अपने पास रखें तो अच्छा होगा बड़े साहब। आप दोनों की ये दुश्मनी हमें फायदा देगी। मुझे लगता है कि हमें मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। क्या कहते हैं, हम पहले मैप्स को देख लें क्या? वो ला रहे हैं अभी।
तुम इस शोबे में कब से हो एस्ली डियर? इतना टाइम हो गया है कि अच्छे प्रोजेक्ट्स को अप्रोच कर सकूं। तो फिर तुम्हें इतने अरसे से किसी ने छुपा कर रखा हुआ था क्या? तुम्हारे जैसी लड़की मेरी आंखों को नजर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं अभी दिखाऊंगा तुम्हारी आंखों को। इसका मतलब मेरे मयार पे तुम अब उतरे हो एम्ब्रा डियर। बहुत पुरएतमाद हो तुम। ये मीटिंग वक्त के साथ साथ बहुत खूबसूरत होती जा रही है। ऐसी अचानक आने वाली चीजों को मैं पसंद करता हूँ। क्या हम लोग काम शुरू कर लें इससे पहले कि बेहोश हो जाओ, जवानी में ही तुम्हें कहीं खो ना दें? क्या वाकई दुश्मन हैं आप लोग एक दूसरे के? बस ये समझे कि हम अलग नहीं हुए। बरिश आराम से बात करो, उसे शक हो जाएगा। खुश आमदीद जवानों, कैसे हो सब? वली साहब, ये लोग दोस्त हैं मेरे। ओ, ये खूबसूरत आंखों वाली लड़की कौन है? माशाल्लाह, जवानी और हुस्न चमक रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? तेओ। क्या? मैं तेओ हूं। वाह तेओ, कितना अनोखा और खूबसूरत नाम है। क्या तुम भी अमेरिका से बरामद हुए हो? नहीं, मैं यहीं का हूं। हाँ ठीक है। अगर सब एक दूसरे से मिल चुके हैं तो हम अब काम शुरू करें। ओह, ये तो बेसब्रा है। किस कंपनी का नाम लिया था आपने? अभी कोई नाम नहीं लिया। हमने इमरान साहब को बताया था कि जब तक एग्रीमेंट तक नहीं पहुंचते हम अपनी कंपनी का नाम खुफिया रखेंगे। लगता है लोगों को हम पर भरोसा नहीं है इमरान। मेरे ख्याल से आप भी हम पे भरोसा नहीं करते हैं। एक दूसरे को खुल के जानने के बाद बात हो पाएगी आपस में। हाँ ठीक है, मुझे तुम अच्छे लगे, फिर एक दूसरे को जान लेते हैं हम। क्यों ना हम मैप सीख ले पहले? उसकी जरूरत नहीं, मैं आ गया हूं ना। बड़े साहब, अगर आप अपनी कंपनी का नाम बता देंगे तो ये मीटिंग स्टार्ट हो सकेगी। वैसे किस बात की जल्दी है आप लोगों को? आप वली गुलदरन के घर पर हैं, आपको खुश किए बगैर यहाँ से जाने नहीं दूंगा मैं। आप लोग बाहर जाकर खुली फिजा का मजा लें और मैं अपनी इस नशीली आंखों वाली को फॉर्म की सैर करवाता हूँ। आ जाओ मेरी चिड़िया। आराम से तेओ, आराम से, हाँ, वरना उसको पता लग जाएगा। आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है। आइए। हक्कान ने बहुत अच्छी शुरुआत की है जाहिदा साहिबा। वो तो फोटो कॉपी करने में बहुत ज्यादा ही काबिल है। हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये बताओ कि उसका हौसला कैसा है? रवैया तो ठीक है ना उसका सबके साथ? बहुत अच्छा है, कोई मसला नहीं है। इलाइदा साहिबा भी उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही हैं। बहुत अच्छे। और बताओ, बरिश कैसा है? वो आजकल थोड़ा उलझे हुए हैं। मसलन कल हमें मीटिंग के लिए बुलाया और फिर छोड़ के चले गए, पता नहीं क्यों। क्यों? पता नहीं, वो मीटिंग खत्म करके चले गए थे। और वो ड्राइवर लड़की? उसको बिल्कुल भी नहीं देखा मैंने, और बरिश साहब के साथ भी नहीं थी। अच्छा, उन दोनों में कोई मसला हुआ है? अरे नहीं नहीं, मैंने उनको सिल्वेरी होटल भेजा था, उन्होंने वो रात साथ गुजारी थी। क्या मतलब, उसके साथ होटल में रहा था? बिल्कुल जाहिदा साहिबा, वो दोनों साथ गए थे। नहीं, मेरा मतलब है कि अलग अलग कमरों में रहे होंगे शायद। लेकिन उसके बाद तुमने उसे नहीं देखा? नहीं देखा। गौर से सुनो, अगर वो फिर तुम्हें नजर आ जाए तो उस पर दबाव डालना, उसे यहाँ वहाँ की बातें करना, जैसे कुछ भी। मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है जाहिदा साहिबा। अच्छा, तुम हकाम के पास ही रहना, उसके पल पल की खबर रखना सारी। जी, मैं उसकी खबर रखूंगी। खुदा हाफिज। ये सब कुछ मैंने खुद बनाया है हसीना। इंसान अगर कुछ करना चाहे तो क्या क्या नहीं हो सकता है। ये बताओ, क्या तुम्हें पहाड़ पसंद है? नहीं, मुझे पहाड़ वहाड़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुमने पढ़ाई कहाँ से की है? कदिरगा एनातोलियन हाई स्कूल से। खतरनाक मिर्च हो तुम। ज़हीन हो, पुरकशिश हो और मज़ाहिया भी हो। अभी मेरा दिमाग खराब कर। बरिश रुको रुको रुको, वो बस एक्टिंग कर रही है यार, क्या हो गया? जो सारा गुस्सा ना तुम पे निकल जाएगा। माफ कीजिएगा। हेलो, हाँ साबित। हाँ, कदीरगा का काम शुरू कर रहे हैं। तलबगारों की तो जैसे बारिश हो गई है। इधर आओ तुम। क्या हो गया? बड़े सर, आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो तुम मुझे बताओगे असली।
यहाँ क्या करने आई हो, बताओगी? कोशिश कर रही हूँ मैं तो अपने मोहल्ले को बचाने की, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम उस आदमी से फ्री हो रही हो जैसे, किस तरह से बचाओगे अपना मोहल्ला? आपको क्या है, मैं चाहे जो भी करूँ। यानी अपनी हरकतों को जस्टिफाई कर रही हो? हमें उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवाने हैं। मैं खुद ही कर लूंगा ये। तरीके से निकलो तुम यहाँ से दोनों, और मैं संभाल लेंगे। मैंने आपसे कोई मदद मांगी है क्या? हम हल कर सकते हैं, आप लोग निकले आहिस्ता आहिस्ता। क्या वो सब खैरियत है? जी जी, दरअसल बड़े साहब मुझे इस प्रोजेक्ट को छोड़ने का कह रहे थे, लेकिन उनकी ऐसी किस्मत का। अगर कोई गलत सूरत हाल है तो बताओ मुझे तुम। अगर हर कोई सुकून से रहेगा तो कोई गलत सूरत हाल नहीं होगी। चले हम चलते हैं यहाँ से, थोड़ा सुकून कर लेते है ना? ये बुड्ढा तुम्हें क्या क्या बोले जा रहा है? ये मर जाएगा मेरे हाथों। क्या कर रही हो तुम लोग ये सब? आइडियोफ, मैं वैसे ही डरी हुई हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? वो आदमी जो पकड़ा है। तो उसे दूर रखो खुद से। कसम से बोतल उसके सर पे मार के सर फोड़ दूंगा। अपने भाई तक को नहीं बताया तुमने। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पे। भाई की बात कहाँ से आ गई अब? अल्लाह अल्लाह, मैं बेहोश हो जाऊंगी, मैं बेहोश हो जाऊंगी। यहाँ ये जासूसी वगैरह मेरा काम नहीं है। एक काम करो, मुझे यहाँ कहीं छुपा दो और जाते हुए मुझे लेते जाना। ठीक है ना? हसीना, क्या तुम मेरे दुश्मनों के हाथ लग गई हो? अरे जरा इधर हटो लड़के। बहुत बुरी बात है, हसीनाओं से ऐसे बर्ताव नहीं करते। आओ मेरी जान। अरे तुम पागल तो नहीं हो गए हो क्या? यार कैसे पागल नहीं हूं मैं? देख नहीं रहे कैसे लेके गया वो उसे? देख रहा हूं, बिल्कुल देख रहा हूं। इसलिए तो यहां से इन लड़कियों को निकालना होगा जल्दी। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे ये? मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहले उनको निकालते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे। ठीक है, जबरदस्त आइडिया, चलो। रुको, वली साहब इसे रोकिए, मुझे डर लग रहा है। वली साहब प्लीज आहिस्ता चलाएं। डरो मत यार, मुझे पकड़ लो वरना गिर जाओगी हसीना। रुको, वली साहब इसे रोकिए, मुझे डर लग रहा है। प्लीज रोक दे इसे वल्ला, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। रुक जाए। मुझे कोई चीज दो, अभी इसका सर फोड़ता हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या देख रहा हूं मैं। एस्ली, वली साहब देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज क्या आप रुक सकते हैं? रोके प्लीज वली साहब। कदरगा की कीमत काफी बढ़ गई है। लोगों को उनके घर बेचने पर कैसे राजी किया? वो जानकर क्या करोगी? सबसे अहम बात यह है कि उसके दस्तावेजात हमारे पास हैं। अगर आप गलत रास्ते इख्तियार कर रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए, ताकि हम सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकें। कैसी एहतियात? यानी उनको जायज बनाने में अमरा। जैसे अगर आप किसी गलत कार्रवाई में हैं तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पर्दा डालना आता है। ओह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वली साहब की नजर में तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे। ब्रावो। अच्छा, तो फिर एग्रीमेंट के बाद पेपर्स मुझे दे दीजिएगा। मैं किस तरफ हूं ये जाहिर है, इसलिए वो वली साहब का भी पता ही है। ये काम तुम लोगों को ही मिलेगा। तो ठीक है ना, इनको भेजकर हम अपना काम शुरू कर देते हैं। समझ गए ना आप? ओह, तो ऐसा है क्या? यानी इन तफसीलात में वक्त जाया नहीं करते। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और बरिश के बीच में है क्या? अगर तुम बता दोगी तो हमारे दरमियान कोई गलत फहमी नहीं रहेगी। बस वो कुछ था भी तो वो माजी में रह गया है। बहुत खूब, तो फिर हम इन्हें यहाँ से भेज देते हैं। एस्ली साहिबा। बोले बरी साहब। कीमत कम करने के लिए हमें यहां से भेजना अच्छी बात नहीं है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। कोई भी कारोबारी इंसान ऐसे जाल में नहीं फंसेगा। सही कहा ना एमरा साहब? तो चलें फिर हम अपना काम देखते हैं, बात की बाद में देखी जाएगी। फिर तुम पहले तो कहीं ज्यादा पेशावर थी अगाथा। इस तरह के शॉर्टकट्स ढूंढना तुम्हें हरगिज जेब नहीं देता। अगाथा, एमरा, तुमने कहा था तुम मुझे मुर्गियां दिखाओगे। कहा था, उस तरफ हैं, चलें? हाँ। ये इस तरफ। मैं भी देखना चाहूंगा तुम्हारे साथ। क्या खास है, देखते हैं।
मैं आता हूं। क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो? मुझे गुस्सा दिलाने के लिए उसे जिस तरह से मुसल्लत कर रही हो ना, ये अजाब हो जाएगा तुम्हारे लिए। बड़े साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इतना बुरा भी नहीं है, काफी हैंडसम है। अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन करवाने वाले में क्या अच्छा है असली? बताओ। शायद उसे पता ही ना हो इस काम का। पता है उसे, तुम भी जानती हो कि ये जानता है वो। तो फिर आप करीब जाने की वजह क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, करीब मत जाओ उसके, दूर रहो तुम उससे। ये सारी मुर्गियां कहाँ चली गई अचानक से? तुमने देखी नहीं उस तरफ है? कहां गए आखिर ये दोनों? यार, तुम्हारी आंखों में देखकर तो कोई भी जवान हो सकता है। वली साहब, क्या आप थोड़ा सा दूर हो जाएंगे? मैं बिल्कुल फंस गई हूँ यहाँ पे, प्लीज थोड़ा सा दूर हो जाए। तुम तो तेज आबशार की तरह हो हसीना, जगह तंग होने पर और ज्यादा बरसोगी। मैं अब आप पर ऐसा बरसूंगी ना वली साहब, काम खराब हो जाएगा। मेरा सब्र खत्म हो गया है, प्लीज दूर हो जाए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं कैसे रोकूं खुद को हसीना, बताओ मुझे। हाँ? तुम्हारी आंखें इतनी हसीन है तो मेरा क्या कसूर है? एक किस दे दो, मेरी प्यास बुझा दो। हाँ, ओह, क्या ज्यादा लग गया? आप ठीक है? मुझे दिखाएं, ज्यादा लग गया है शायद। हाँ, लेकिन तुमने ऐसे लम्हे को खराब क्यों किया गुल साहिबा? मैं कितनी अच्छी बातें कर रहा था और तुमने मुझे मार दिया। वली साहब, लेकिन आप आगे बढ़ रहे थे, मुझ पर दबाव डाल रहे थे, बहुत दबाव डाला आपने मुझ पर। और मेरा बॉयफ्रेंड भी है एक, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की आपने तो ऐसे ही डंडा पड़ेगा सर पे। मजा आ गया। क्या बात है लड़की तुम्हारी। क्या चोट ज्यादा लग गई है? हाँ, ज्यादा लग गई है। हम ऐसा करते हैं, घर चले जाते हैं और मैं इसको गीली रोटी से दबाऊंगी। गीली रोटी से? जिसे तुम मिलोगी वो खुशनसीब होगा हसीना। एक अच्छी औरत डंडा मारना भी जानती है और जख्म पर गीली रोटी लगाना भी। तुम तो मेरी बीवी की तरह हो। आप शादीशुदा हैं? हाँ, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई है। 10 साल से उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं उसे छुप छुप कर देखता हूँ। हाय, बहुत अफसोस हुआ मुझे सुन के, लेकिन वो आपसे इतना क्यों नाराज है? आप मुझे ये बताएं, हम घर चलते हैं, आप मुझे ये बताएं, मुझे तजस्सुस हो रहा है। मेरे भाई, जो मसला आपके साथ हुआ है उसका हल है मेरे पास। जो पेपर्स वो आपसे लेकर गए हैं मैं आपको दिलवा सकता हूँ। नहीं भाई, हमने ये काम वकील को सौंप दिया है। इस तरह के बदमाशी वाले काम हम नहीं कर सकते। ओहो, ऐसी बात है तो इसमें बहुत टाइम लगेगा मेरे भाई। तारीख रखी जाएगी, उसके बाद मुलतवी होगी और इसी तरह फिर केस आगे बढ़ता जाएगा। क्या मतलब? वकील से काम नहीं बनेगा? परेशान मत हो आरजू, इंशाअल्लाह हम दुकान भी बचा लेंगे और ये जगह भी नहीं छोड़ेंगे। मेरी साली का बॉस इस मसले को हल कर लेगा। बहुत मासूम हो मेरे भाई तुम, इस बात को समझो। मैं बता रहा हूँ ना, इस चक्कर में तुम लोगों का बहुत टाइम जाया हो जाएगा। और जब तक तुम्हारा वकील कोर्ट जाएगा और केस दर्ज करेगा, घर खाली कराने आ जाएंगे वो लोग। चलो भाई, अल्लाह हाफिज। बैठे भाई, अभी उसकी बात तो सुने आप, पुरसुकून हो जाए आप। लड़की, हमने किसी दस्तावेज पर दस्तखत नहीं किया, हम क्यों जाएंगे सड़क पर? बारबो के अबू ने की है दस्तखत, तो क्या बारबो के अबू सड़क पर चले जाएं? सड़कों पर जाएं हमारे दुश्मन? कैसी बातें कर रही हो यार। अच्छा भाई, अब तुम जा सकते हो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जो करना है कर लो, हमारे पास से कोई पैसे नहीं मिलने वाले तुम्हें, जा सकते हो। सड़कों पर रहना चाहते हो अगर तुम लोग, तो मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ हाँ, सड़कों पर रहना चाहते हैं अब हम। मैं जरा चिचक को देख लूं। या अल्लाह, पता नहीं ये नई मुसीबतें हमारे ही गले क्यों पड़ जाती हैं। रुके रुके भाई, रुके 1 मिनट। मसला है कोई, हल कर लेते हैं हम लोग। अल्लाह का वास्ता ऐसे हल करो। मैंने उन कागजात पर दस्तखत किए थे, समझ रहे हैं ना आप, लेकिन किसी को नहीं पता इसका। क्या आप उनको हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल ले आऊंगा। तुम 10,000 लीरा तैयार रखो, दस्तावेज तुम्हारे हाथ में होंगे। 10,000 लीरा? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लाखों रुपयों की जमीन के लिए 10,000 की क्या हैसियत है मेरी बहन?
बात तो ठीक है, मेरे पास नहीं है। मेरे पास 3 सोने के सिक्के हैं बहन के लिए और वो उसकी पढ़ाई के लिए हैं, वो नहीं दूंगी। मेरी बहन तुम्हारी मर्जी है, फिर रह लेना फिर अपनी बहन के स्कूल के बाग में। भाई रुके तो जरा। चीचे, कोई पूछे तो कह देना काम से बाहर गई हूँ, ठीक है? ये कितनी प्यारी है ना, मेरी भतीजी को बहुत पसंद आएंगी। ठीक है, तुम उसको भी ले आना। अब तो हम एक फैमिली है ना। ये कितनी प्यारी है ना। जी एस्ली साहब बहुत स्वीट हैं, आप प्लीज हौसला रखिए, बस कीजिए। क्या कोई हमारे पास मीठी रोटियां वगैरह नहीं है? क्या कहते हैं, इन मुर्गियों को डाल देते हैं ना थोड़ी सी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल होंगी। मैं अभी देख कर आता हूँ। जी। बड़े सर, ये आप किस तरह से देख रहे थे? मुझे डर लग रहा था कि आप थोड़ा डरो एस्ली, डरो। हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं ना, उसे हल करते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से, ठीक है? लेकिन डॉक्यूमेंट्स का कुछ नहीं पता चला, किसी खेल वेल के चक्रों में नहीं। जो का रास्ता ढूंढ लेगा, मैं इनके खिलाफ केस करूंगा। हम डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, तुम मुदाखलत नहीं करो, ठीक है? वकालत करने का कहा है किसी ने आपको बरसा? आप खुद अपनी मर्जी से ये काम करो। एस्ली, तुम पहले अपनी पढ़ाई जाया कर रही हो, अपने मोहल्ले को भी बर्बाद मत करो, ठीक है? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस सारे काम से खुद ही निपट लोगी तो पहले वकील बन जाओ, और अगर तुम नहीं बनना चाहती तो फिर ठीक है, ये काम लॉयर्स पर छोड़ दो। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा? क्या डॉक्यूमेंट्स काफी है बरसा? तुम बस उससे दूर रहो। ये क्या बात हुई? जो कहे वो करो। लेकिन मुझे तो अच्छा लगा वो। एक लफ्ज और नहीं, खबरदार। मुझे खुद को जिस आदमी से दूर रखना है वो आप हैं बड़े साहब। मैंने अपना काम पूरी जान लगाकर किया, लेकिन क्या हुआ? लेकिन आपने तो मुझे कुछ भी बताए बगैर, लेकिन आपने वजह बताए बगैर मुझे काम से निकाल दिया। यानी आप मेरे बॉस नहीं हैं, कुछ भी नहीं है मेरे। ठीक कह रही हो, मैं बॉस नहीं हूं, लेकिन अगर तुम्हारी जॉब खत्म हो गई है तो क्या हम एस्ली और बारिश बन के बात नहीं कर सकते? शायद तब बात कर लें जब आप भागेंगे नहीं बड़े सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए, कैसी हैं आप? अल्लाह आप पे मेहरबान। शुक्रिया शुक्रिया। बाबा। हाँ बेटा बोलो। ये कागजात है ना जो? अगर कोई कहे कि वो इनको ले जाएगा, अगर वो इसके लिए पैसे मांगे तो वो कौन होगा? धोखेबाज है बेटी वो। देखो आज आया था ना इंसानों को लूटने के लिए, तुमने देखा नहीं था क्या? बाबा मैं आपको एक बात बताऊंगी, लेकिन वादा करें आप बड़ी फुप्पो पर गुस्सा नहीं होंगे। बताओ मेरी बेटी, क्या हुआ? उन्होंने फुप्पो को धोखा दिया है बाबा। क्या? वो आदमी जो यहाँ आया था? जी बिल्कुल, छोटी फुप्पो का सामान लेने वो घर गए हैं। आप जल्दी जाएं बाबा। बारबो, बारबो, चलो मेरे साथ आओ, भागो। जो क्या हुआ भाई? आने बचे हैं वो भी जाने लगे हैं, जल्दी। अरे क्या हो गया इन्हें? इन दोनों को क्या हुआ है बेटा? ऐसे भागकर ये लोग कहाँ गए हैं? घर पर कोई चीज भूल गए थे, उसको लेने गए हैं, अभी आ जाएंगे। जानते हैं ना वो कहाँ से मिलेंगे आपको? जी मुझे पता है, पूरे मोहल्ले के साथ फ्रॉड किया है उन लोगों ने। 3 लोगों के मैं वापस ले आया हूँ, हिफ्जी वगैरह के। हाँ ठीक है। किस वक्त आएंगे आप? रात को आ जाऊंगा मेरी बहन, फिक्र ना करो तुम।
अरे सुनो। आरजू पकड़ो उसे। छोड़ो जल्दी पकड़ो। कर दिया तुमने यार। अरे हटो यार। मेरा सोना चला गया। वैसे क्या जबरदस्त मारा तुमने उस बुड्ढे को, मुझे फख्र है तुम पर। मुझसे पूछो तो मैंने कैसे मारा। आई, डर के मारे जान ही निकल गई थी मेरी। यार टियो, मुझे अपना सैलेड बहुत याद आ रहा है। मैं अब जाना चाहती हूँ। ये काम कब खत्म होगा? चलते हैं। अपनी सब्जी और सैलेड से मिलने के लिए हमें वो डॉक्यूमेंट्स हासिल करने होंगे, तो थोड़ा और बर्दाश्त कर लो। एस्ली भी गायब हो गई है। वो बारिश के साथ है। और गुल साहिबा, वापस जाकर अपने भाई से तारुफ करवाओगी? मुझे उम्मीद है ये काम हो जाने के बाद तुम नहीं छुपाओगी ये सब। आई टियो, तुम्हें छुपा नहीं रही मैं। अल्लाह अल्लाह, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे ये शुरू के दिन पुरसुकून और प्यार से भरे हुए गुजरे। बिल्कुल। भाई को जैसे ही पता चलेगा वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी हमें सुकून नहीं लेने देगा। देखो, ये बातें मत करो मुझसे। अगर मेरी बहन भी मेरे पीठ पीछे ये सब करेगी तो मुझे भी गुस्सा आएगा। मैं भी यही करूंगा। लड़के इस बात को नहीं समझ सकते। तुम लोग किसी को जवाब दे नहीं हो ना? अल्लाह अल्लाह, तुम लोग हमें मुश्किल में डालकर खुद तो बिल्कुल सुकून से रहना चाहते हो, है ना? अच्छा ठीक है, तो फिर जो मर्जी करो तुम। टियो, इधर आओ लड़के। कभी तुमने तीरंदाजी की है? जरूरत पड़ने पर। अच्छा है। कहां चली गई थी तुम? आओ तीरंदाजी करें। एमरा यार, बिजनेस की बात कब करेंगे हम? ये जगह तो तफरीही पार्क बन गई है। हम भी अपना काम करके चले जाए ना। ये भी तो एक तरह का काम ही है आयरन लेडी। हम एक दूसरे को जान रहे हैं। क्या इंसान को जानना आसान है? हाँ, बेसब्री है ये लड़की। चलो एमरा। देखो जवानों, दरअसल मुझे तीरंदाजी करने का बहुत ज्यादा शौक है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ये समंदर और कश्तियां वगैरह पसंद नहीं है। आराम से एक उठाओ और सीधा अपने हदफ पर निशाना लगाओ। मुझे तो यही आता है। और आज तो मैं लड़कियों को भी जान गया हूं कि उनका क्या काम है। पहले जख्म लगाती हैं और फिर गीली रोटी। लेकिन अब तुम लोगों को जानने की बारी है लड़कों। हाँ इधर। चलें ठीक है, आपको जो करना है आप वो करें। काम की बात वहां जाके करते हैं। तुम दूसरा ले लो बेटा, जाओ। लड़की, बरिश साहब के साथ थी तुम? हाँ बिल्कुल। गालिबन एमरा से जल रहा था ये। बिल्कुल जलन हुई होगी। क्या हुआ? कुछ कहा उसने? हाँ, काम तो खत्म हो गया है, लेकिन हम एस्ली और बरिशपन की बात करते हैं, ये कहा। हाय लड़की, इसने तुम्हें नौकरी से इसलिए तो नहीं निकाला कि तुम आराम से महबूब बन जाओ इसकी। हाय एस्ली, उन्होंने इनको भी तीर दिए हैं। कहीं ये इन आदमियों को मार ही ना दें। हाँ, बस उसी की कमी रह गई है यार। छोटी सी बच्ची को जो बात समझ में आ गई, वो इतनी बड़ी गधी को नहीं आई। लानत है आरजू, तुम इस जाल में आखिर कैसे फंस गई मेरी बेटी? देखो कितना बड़ा सर है तुम्हारा, इसको इस्तेमाल किया करो ना। फिक्र ना करें दादी जान, बाबा पकड़ लेंगे उसको। मत डांटे फुप्पो को। आ गए वो। उस आदमी को पकड़ लिया हमने, रसीदें भी ले ली हैं, पुलिस के हवाले करके आए हैं। मुझे तो पता था। देखो, चिचिक से वादा किया था, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वाह आरजू वाह। वैसे एक बात बताऊं, उसने हिफ्जी को भी लूटा है। आखिर तुम उस लंगूर की बातों में आ कैसे गई? तुम्हारी अक्ल क्या घास चलने गई थी बेटी? तुम्हें कैसे नहीं पता चला कि वो फ्रॉडिया? अगर वो तुम्हारी बहन का सोना चुरा के ले जाता फिर? अम्मी, अगर हमारा घर चला जाता तो? हमारे घर वो कैसे आएगा? हमने कोई कागजात पे दस्तखत थोड़ी किए हैं।
मैंने किया है ये। मैंने किए हैं साइन। क्या? क्या? मुझसे गलती हो गई अम्मी। हाय हाय मेरा दिल अम्मी क्या हो रहा है? बैठे आराम से बैठे। हाय फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। मेरा 24 स्कोर है। अब तुम लोग शुरू करो। 3 बारियां हैं तुम्हारे पास। देखते हैं निशाने पर मार लोगे तुम या नहीं। खैर मैं तुम्हारे पास नहीं रुकता ताकि तुम पुरजोश ना हो।